ये कर्म का लेखा जोखा है, कर्म का। बोलो हरे कृष्णा। भागवत महापुराण की कथा कहती है कि कर्मों के ही द्वारा हमें हर जीव हर वस्तु प्राप्त होती है। आपको पत्नी अच्छी मिली है तो ये भी कर्मों के द्वारा, पुत्र मिला है ये भी कर्मों के द्वारा, आपको जीवन में दुख आता है ये भी अपने कर्मों के द्वारा। किसी कोई नहीं देता, आपके ही कुछ पिछले जन्म में ऐसे कर्म होंगे जिससे आपको ये सारी वस्तुएं प्राप्त हुई। बोलो हरे कृष्णा। कर्म। एक राजा था, राजा ने अपने बेटे की शादी की, बहू आई। बोलो हरे कृष्णा, जोर से बोलो हरे कृष्णा। राजा था, राजे ने अपने बेटे की शादी की नई और शादी का पहला ही दिन था। तो जो बहू आई उसने देखा कि यहाँ बड़ी सुंदर जैसी तलवार लगी है और उसने हाथ में पकड़ी और जैसे ही उसका वर था, राजा का जो लड़का था कुमार, वो गोदी पे लेटा था और तलवार हाथ से छूटी और कुमार की गर्दन पर, बोलो हरे कृष्णा, और मृत्यु हो गई, मारा गया राजा का पुत्र। बोलो हरे कृष्णा। पत्नी डर गई कि आज ही शादी हुई और मेरे हाथों से मेरे पति की हत्या हो गई, अब राजा मुझे मार देगा, क्या बोलेगा। घबरा जाती है, डर जाती है और अपने पति को जैसे कैसे करके अपने कमरे से बाहर निकालकर बगीचे में रख देती है। बोलो हरे कृष्णा। बगीचे के पास एक मंदिर है, ऐसा छोटा सा मंदिर है और वहाँ राजा ने एक पंडित को रखा हुआ है पूजा अर्चना करने के लिए। बोलो हरे कृष्णा। पूजा अर्चना चलती है। सुबह जैसे ही पंडित जी आते हैं मंदिर की पूजा करने के लिए और उस बगीचे में जाते हैं फल फूल लेने के लिए, तो क्या देखते हैं कि कुमार तो मरा पड़ा है। बोलो हरे कृष्णा। और सारे लोगों को पता लग जाता है कि राजा के पुत्र को मार दिया और पिछले ही कल तो इसकी शादी हुई थी। हाहाकार मच जाता है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बहुरानी वो भी रोना का ढोंग कर रही है। वैसे रो तो रही है, अब जाने अनजाने में उससे भी हो गया। अब पंचायत बुलाई गई है, किया तो किसने किया, कौन आ सकता है अंदर। दीवार लगी है, चार दीवारी, हो ना सो अंदर का ही आदमी जिसने इसको मारा। सारे गवाह कहाँ जाते हैं, पंडित के ऊपर चले जाते हैं। बोलो हरे कृष्णा। कि पंडित यहाँ बगीचे में आता है, यही मंदिर के पास है, तो यही पूजा अर्चना करता है, तो पंडित ने ही राजा के पुत्र की हत्या की। बोलो हरे कृष्णा। सभा में बुलाया गया तो राजा को भी दंड देने का अधिकार हो गया। राजा ने दंड दे दिया कि इस ब्राह्मण के दोनों हाथ काट दो। बोलो हरे कृष्णा। दोनों हाथ काट दिए जबरदस्ती। ब्राह्मण रोने लगा, तड़पने लगा, हे प्रभु, हे भगवान, मैंने तुम्हारा इतना जप तप किया, इतनी पूजा अर्चना की, अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया और अंत समय में ये क्या दिया तूने मुझे, मेरे हाथ काट दिए, क्यों? ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने, कौन सा कर्म कर दिया, किसका फल है ये? भागा, मैं छोड़ दूंगा, आज के बाद मैं भगवान का कोई भजन कीर्तन नहीं करूंगा। दौड़ता है, छोड़ देता है नौकरी, अपने गांव चला जाता है, अपने गुरुजी के पास पूछता है, गुरुदेव बताओ किस कर्म से मेरा ये कारण, ये मुझे फल भोगना पड़ा, बताओ। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा ब्राह्मण देवता, मैं ये कुछ नहीं जानता, पर हाँ एक काशी में और गुरुदेव हैं जो तेरा ये पिछले कर्मों का हिसाब किताब बता देगा, वहां जा। बोलो हरे कृष्णा। जाता है, दौड़ा दौड़ा जाता है, वहां पहुंचता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, कुंडा खटखटाया और दरवाजा खुलता है तो एक गुरुदेव की पत्नी, और सीधा करता है, प्रणाम माता जी, माथा टेकता है। तो वो क्या कहती है कि अरे अरे कौन है तू, क्यों आया है, क्यों माथा टेक रहा है? चले आते हैं कहीं से, काम धंधा नहीं है। पूछा, मैं गुरुजी से मिलने आया हूँ। कोई गुरु नहीं है तेरा,
यहाँ तेरा कोई गुरु नहीं रहता, भाग जा यहाँ से, चला जा। चला जाता है। फिर अपने गुरु जी के पास आता है कि गुरुदेव वहां तो गुरु नहीं मिले, उनकी पत्नी मिली, परंतु वो बात कुछ ठीक नहीं कर रही थी, मैं आ गया। पर गुरु ने कहा अगर प्रश्न का उत्तर चाहता है तो तुझे दोबारा जाना पड़ेगा। बोलो हरे कृष्णा। दोबारा फिर जाता है, दोबारा जैसे फिर कुंडा खुलता है, फिर चरण पड़ता है, प्रणाम माता जी। तो फिर वो पत्नी गालियां देती है, गुरु की पत्नी, अरे तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है, कहीं से बार बार चले आते हैं, कभी तुम्हारे लिए चाय बनाओ, कभी के लिए पानी बनाओ, रोटी आपको खिलाओ, आपके ताने सुनो, तेरा गुरु भी मर जाए और तू भी मर जाए। बोलो हरे कृष्णा। तुम दोनों ने दुखी कर दिया, इस गुरु ने इतने चेले बना दिए, ये भी मुझे दुखी कर देता है, और तुम्हारे जैसे लोग भी बार बार आते हैं, मैं दुखी हो गई। बोलो हरे कृष्णा। ऐसी जब वो गालियां सुन रहा था, ब्राह्मण जिसके हाथ कटे थे, तो तुरंत वैसे ही फिर वहां गुरु भी आ जाते हैं। बोलो हरे कृष्णा। ले जाता है साइड में, हाँ जी ब्राह्मण देवता जी बताओ क्या कारण है, क्यों आए हो, अपनी समस्या बताओ। ब्राह्मण पूछता है कि गुरुदेव मेरी समस्या तो छोड़ो, आप अपनी समस्या बताओ, ये ऐसी झगड़ालू पत्नी आपको कैसे मिली, लोग आपको इतना मानते हैं, पर पत्नी ऐसे कैसे आ गई। बोलो हरे कृष्णा। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा ब्राह्मण, ये तो सारा कर्मों का खेल है, अगर तू सुनना ही चाहता है तो सुन, मैं तुझे सुनाता हूँ। ये जो मेरी पत्नी है, ये पिछले जन्म में गधी होती थी। बोलो हरे कृष्णा। ये गधी होती थी और मैं पिछले जन्म में कौवा बना हुआ था। बोलो हरे कृष्णा। और हम दोनों इकट्ठे थे। ये गधी घास चढ़ती थी और मैं कौवा इसकी पीठ के ऊपर बैठता था, ठुंगे मारता था इसको बार बार। ये मुझे बहुत हटाती थी, पर मैं भी बार बार उठ के फिर बैठना, उठ के फिर बैठना, फिर ठुंगे मारना, इसको बहुत तंग किया मैंने जीवन भर। बोलो हरे कृष्णा। मैं भी उछल उछल के बड़ा आनंद लिया इसके साथ, और ये भी इतनी दुखी हो गई मुझसे कि इसने नदी में छलांग लगा दी, और मैं भी ऊपर बैठा था और हम दोनों ही मर गए। बोलो हरे कृष्णा। अब अंत मता सो गता, हमारी दोनों की गति क्या हुई कि अगले जन्म में फिर हम दोनों पति पत्नी बन गए। बोलो हरे कृष्णा। तो पिछले जन्म मैं इसको नोचता था, मैं इसको बार बार इसको तंग किया था, आज इस जन्म में ये मुझे तंग करती है। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, ये जो गालियां गलौज करती है, ये मेरे ही कारण है। मैंने इसको पिछले जन्म में तंग किया था, इस जन्म में ये मुझे तंग करती है। ये सर्व कर्मों का लेखा जोखा है, ये बराबर कर रही है हिसाब। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए बुरे कर्म मत करो। तो अब ब्राह्मण पूछता है कि गुरुदेव ठीक है, मैंने आपकी बात तो समझ ली, परंतु मेरा बताइए, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मेरे हाथ क्यों कटे। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये ब्राह्मण, तू पिछले जन्म में भी एक संत था और तूने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सत्य बोलूंगा। बोलो हरे कृष्णा। जोर से बोलिए हरे कृष्णा। और आप तपस्या कर रहे थे कि मैं सत्य का आचरण करूंगा। उधर से क्या होता है कि एक कसाई आता है और गौ माता के पीछे भागता है, और गौ को काटने के लिए गाय भाग जाती है, पीछे पीछे कसाई दौड़ता है, और आप तपस्या कर रहे थे, और आपसे उस कसाई ने पूछ लिया कि ब्राह्मण, ये संत महात्मा, क्या इधर से तूने गौ जाते हुए देखी। तो आपने सत्य का धर्म अपनाया था कि मैं सत्य ही कहूंगा। आपने मुख से तो कुछ नहीं बोला, परंतु हाथों से इशारा कर दिया कि गौ इधर गई है। बोलो हरे कृष्णा। उस कसाई ने उस गौ को वहां से पकड़ा और मार दिया, काट दिया। बोलो हरे कृष्णा। तो जिस कसाई ने
उस गौ को काटा था, तो गौ कौन है? वो राजा की बहू है। बोलो हरे कृष्णा। बहू के हाथों काटा गया कौन? राजा का पुत्र। तो जो राजा का पुत्र जिसका गला काटा गया शादी के ही दिन, वो कसाई था। बोलो हरे कृष्णा। पिछले जन्म में वो कसाई था, और जो गौ ने मारा था वो बहू थी। बोलो हरे कृष्णा। और हे संत, हे ब्राह्मण जी, आप पिछले जन्म में संत थे, आपने इशारा किया था, इसलिए इस जन्म में आपके हाथ काटने पड़े। आपने बता दिया कि गौ इधर जा रही है। बोलो हरे कृष्णा। तो कुछ बातें हमें छुपानी भी पड़ती हैं रक्षा के लिए, जो 100 में से गौओं की हो, ब्राह्मणों की हो, ऐसी बहुत चीजें हैं। बोलो हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से ये कर्मों का लेखा जोखा है, कर्मों का हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों देना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो 5वें जन्म में। कितने जन्म है आपके? 84 लाख जन्म है। बोलो हरे कृष्णा। किसी ना किसी योनि में आपको कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। आप बच्चे को 5 रुपए देते हो दुकान के लिए कि बेटा जा टॉफी खा लेना 1 रुपए की, और पैसे वापिस लेके आना। बोलो हरे कृष्णा। बच्चा जाता है 1 रुपए की टॉफी लेके आता है, फिर भी माँ बाप आप पूछते हो 4 रुपए कहाँ रखे? बोलो हरे कृष्णा। पूछते हो ना? तो वो परमात्मा भी आपसे पूरा हिसाब लेगा। ये 100 साल में आपने क्या किया, पूरा लेखा जोखा आपके बारे में पूछेगा। बुढ़ापे में क्या किया, जवानी में क्या किया? बोलो हरे कृष्णा। ये सारा हिसाब किताब है, लेखा जोखा है। आपको जो व्यक्ति मिला है, जीवन में जो भी आपको कष्ट आया है, आपको कर्मों के द्वारा आपको प्राप्त है। ऐसे किसी को कुछ नहीं होता। आप सड़क से जा रहे हैं, बोलो हरे कृष्णा, जा रहे हैं आप रास्ते से, किसी गाड़ी वाले ने आपको टक्कर ऐसी मारी, जा आप नीचे, बोलो गंगा में, बोलो हरे कृष्णा। बताओ किसका दोष है? क्या वो आपका दुश्मन था, या आपको जानता था कि इसको उड़ा दो? नहीं, ये कर्मों का लेखा जोखा है। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, पछताएगा। भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। अरे वो अपनी मत करना। इस चैनल पर लगातार न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आप सभी को हमारी न्यूज़ सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। इसी के साथ न्यूज़ अपनी आवाज़, खबर पल पल की।